हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा शुंठी, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुंठी शुंठी को हम लोग इंग्लिश में जिंजर कहते हैं और हिंदी में इसको अदरक कहते हैं और सौंठ भी कहते हैं। अदरक जो है वो फ्रेश शुंठी को कहते हैं और जो शॉर्ट है उसको हम लोग शुष्क शुंठी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो इसका लैटिन नेम है जिंजीबर ऑफिसिनालिस। तो जिंजीबर वर्ड है वो बेसिकली श्रुंगबर वर्ड से आया है, और ये ऑफिसिनालिस ये सॉप वगैरह में सेल होता है, सोल्ड होता है, और इसको एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उससे ये ऑफिसिनालिस वर्ड आया है। तो जिंजीबर ऑफिसिनालिस, इसका फैमिली है जिंजीबरेसी फैमिली और कुल है हरिद्रा कुल। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको दीपनीय वर्ग महाकषाय में रखा है और शूल प्रश्मनम महाकषाय में रखा है। भाव प्रकाश ने इसको हरितकी आदि वर्ग में रखा है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके पर्याय। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसके बेसोनिम। तो बेसिकली इट सबसाइड्स द कफा एंड वात दोष, कफ दोष और वात दोष का समन करता है, इसलिए इसको हम लोग शुंठी कहते हैं। और ये कफ को और आम को ये सुखा देता है, ड्राई कर देता है, इसलिए भी इसको हम लोग शुंठी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके पर्याय। तो सबसे पहला है नागरम। नागरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉप्स वगैरह में अवेलेबल रहता है, इसीलिए इसको नागरम बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्कटम। उत्कटम क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली इसका जो राइजोम होता है, राइजोम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। राइजोम जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए उत्कटम बोलते हैं। नेक्स्ट इसको महाऔषधम बोलते हैं। महाऔषधम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही एफिकेशियस ड्रग है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एक्शंस। ये बहुत, इसके एक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये बहुत ही यूज़फुल ड्रग है, इसलिए इसको हम लोग महाऔषध बोलते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग विश्वा बोलते हैं। विश्वा क्यों बोलते हैं? तो बहुत ही जल्दी ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है अपने स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के कारण, इसलिए इसको हम लोग विश्वा बोलते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग विश्व भेषजम बोलते हैं। विश्व भेषजम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पब्लिक के द्वारा कॉमनली यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स बेस्ट क्वालिटी एंड ईजी अवेलेबिलिटी। ठीक है। और नेक्स्ट इसको हम लोग उष्णम भी बोलते हैं। उष्णम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बर्निंग सेंसेशन भी कॉज करता है। तो उष्णम हम लोग और भी दो ड्रग को बोलते हैं, हर्ब्स को बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रस पंचक के बारे में। तो शुंठी जो है वो एक आद्रक होती है, यानी कि जो फ्रेश वाली होती है, और शुंठी जो होती है वो शुष्क वाली, यानी कि जिसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है। तो पहले आद्रक का देखते हैं। तो रस जो है उसका कटु होता है, गुण जो है वो तीक्ष्ण और रुक्ष होता है, इसका विपाक मधुर विपाक होता है, और वीर्य में ये उष्ण होता है। नेक्स्ट वहीं पे शुंठी का देखें तो ये भी रस का कटु रसात्मक होता है, इसका जो गुण है वो लघु और स्निग्ध होता है। तो दोनों के गुण में बहुत ही अंतर है। जो आद्रक है वो तीक्ष्ण और रुक्ष होता है, और जो शुंठी है वो लघु और स्निग्ध होता है। नेक्स्ट ये भी जो है वो मधुर विपाकी होता है और वीर्य में उष्ण होता है। नेक्स्ट इसके कर्म देखते हैं। तो दोषों पे क्या कर्म है? तो ये वात कफहर है, वात का और कफ का शमन करता है। तो वात का शमन कैसे करेगा? अपने उष्ण वीर्य से, मधुर विपाक से ये वात का शमन करेगा। और कफ का शमन कैसे करेगा? तो ये उष्ण वीर्य से, कटु रस से ये कफ का शमन करेगा। नेक्स्ट अदर कर्म्स देखते हैं। तो आद्रक जो है वो दीपन कर्म करता है, पाचन कर्म करता है, भेदन कर्म करता है, और कंठ का शोधन करता है। वहीं पे जो शुंठी है वो भी दीपन कार्य करता है, कासहर होता है, श्वासहर होता है, हृदय होता है, यानी कि कार्डियोटोनिक भी होता है, और ये वृश्य होता है क्योंकि ये इसमें स्निग्ध गुण भी होता है, और मधुर विपाकी तो होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं। शुंठी का हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए कंद यूज़ करते हैं, यानी राइजोम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम लोग गुण और कर्म देखते हैं। तो ये भाव प्रकाश का श्लोक है। आद्रिका भेदिनी गुरवी तीक्ष्ण उष्णा दीपनी मता, यानी कि जो आद्रिका आद्रक है वो भेदनी है, भेदन कर्म करती है, वो गुरवी यानी कि गुरु गुणात्मक होती है, और तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है, और दीपनी होती है, दीपन कार्य करती है। नेक्स्ट लाइन है
कटुका मधुरा पाके रुक्षा वात कफा पहा, यानी कि ये कटु रसात्मक होती है, मधुर विपाक होता है इसका, रुक्ष गुण की होती है और वात और कफ का शमन करती है। ये गुणाः कथिताः शुंठ्या अस्ते अपि संत्या आदर के अखिलाः। तो ये जो गुण है वो ऊपर के जो गुण बताए हैं वो शुंठी में भी प्रेजेंट होते हैं, सेम टू सेम। फिर भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवनम आद्रुकम भक्षणम, तो भोजन के पहले अगर हम लोग शुंठी का लवण के साथ सेवन, सेंधो लवण के साथ सेवन करते हैं तो जो भक्षण यानी कि जो भूख नहीं लगता है, अरुचि वगैरह, अग्निमांद वगैरह, वो उनका नाश हो जाता है और भूख लगने लगती है। अग्नि संदीपनम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम, तो ये अग्नि का संदीपन करता है, दीपन कार्य करता है, और रुच्य यानी कि अरुचि का नाश करता है, रुचि बढ़ाता है खाने में। जिह्वा कंठ का विशोधन करता है, यानी जिह्वा और कंठ के मल का नाश करता है। नेक्स्ट अगेन इसके रोगनता एक बार देख लेते हैं। अजीर्ण में दे सकते हैं, अग्निमांद्य में देते हैं, आमवात में, छर्दी में, शूल में, श्वास में, कास में, हृदय रोग में, श्लीपद में, शोथ में, अर्श में, अनाह में, उदर रोग में और विबंध में, ये सारे हम लोग रोग में हम लोग शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं, अदरक या शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो इसमें जो है वो 1 to 4% एरोमेटिक ऑयल होता है, 40 to 60% इसमें स्टार्च होता है, 5% फाइबर होता है, और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम पे जिंजीबेरिन होता है, जिंजेरॉल होता है और जिंजेरिन होता है, जो कि एक ओलियो रेजिन होता है। नेक्स्ट इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देखें तो एक्सटर्नली अगर अप्लाई करते हैं तो ये रूबेफेसिएंट होता है। रूबेफेसिएंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो कि रेडनेस कॉज करता है। रेडनेस कैसे कॉज करता है, तो वो पर्टिकुलर जगह पे वेजोडाइलेशन कर देता है, वेजोडाइलेट कर देता है, कैपिलरीज का डायलेशन कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन उस अप्लाइड एरिया पे ज़्यादा होता है और वहाँ पे रेडनेस कॉज कर देता है, और ये एज अ स्टिमुलेंट भी काम करता है एक्शन एक्सटर्नली। नेक्स्ट इंटरनली देखें तो ये डाइजेशन अच्छा करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। जीआईटी स्टिमुलेंट होता है, अग्नि का दीपन करता है, खाने को अच्छे से पचाता है, और जो आम होता है उसको नाश करता है और आम को बाहर निकालता है। नेक्स्ट ये स्टोमैकिक होता है, और नेक्स्ट ये साइलोगोग होता है, यानी कि ये सलाइवेशन को इंक्रीज कर देता है, सलाइवेशन बढ़ा देता है। नेक्स्ट इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली इट इज़ कल्टिवेटेड थ्रू आउट द सब हिमालयन ट्रैक्ट ऑफ द यूपी, डेक्कन, कर्नाटक, केरल और बिहार। तो जो सब हिमालयन ट्रैक्ट है यूपी में, डेक्कन में, कर्नाटक में, केरल में और बिहार में, वहाँ पे ये ज़्यादातर कल्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट इसके मॉर्फोलॉजी देखें तो सबसे पहला है हैबिट। तो ये एक पेरिनियल हर्ब होता है विथ अंडरग्राउंड राइजोम। इसके रूट्स देखें तो अगेन ये राइजोम होता है जो कि थिक होता है, ब्रांच्ड होता है, पेल येलो कलर का हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है एक्सटर्नली, और इंटरनली देखें तो रूट इसका येलो होता है, पंजेंट स्मेल होता है और एरोमेटिक होता है, मतलब इसमें से एक अपना पर्टिकुलर स्मेल होता है इसका। नेक्स्ट अगर स्टेम देखें तो ये इसमें स्यूडो स्टेम होता है, बेसिकली जो फॉर्म होता है लीफ के शीथ से। नेक्स्ट लीव्स को देखें तो वो अल्टरनेट होता है, लैंसोलेट होता है, नैरो होता है विथ पॉइंटेड टिप, और इसका जो मिडरिब होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट इसका इन्फ्लोरेसेंस देखें तो स्पाइक होता है। नेक्स्ट इसके फ्लावर देखें तो वो स्मॉल होता है, पेल येलो होता है विथ पर्पल स्ट्रिक ऑन द लिप। नेक्स्ट इसके फ्रूट्स देखें तो वो रेयरली वहाँ पे दिखते हैं, अगर दिखें तो वो कैप्सूल टाइप के होते हैं, स्मॉल और ड्राई होते हैं। नेक्स्ट इसके सीड्स भी जो है वो रेयरली प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्मॉल होते हैं अगर दिखे तो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके आमयिक प्रयोग के बारे में देखते हैं, कैसे पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं, देते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अदरक का। तो अगर अग्निमांद का पेशेंट आता है जिसको भूख नहीं लग रही है, जिसका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, तो उसको फ्रेश जिंजर को सॉल्ट के साथ देते हैं, जो अदरक है उसको लवण के साथ देते हैं, कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं खाने से पहले, तो जो अग्निमांद है उसका नाश होता है। नेक्स्ट अगर अरुचि का पेशेंट आता है, अरुचि यानी कि उसको
उसको भूख तो लग रही है लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो उसको ल्यूकवार्म जिंजर जूस देते हैं, यानी अदरक का स्वरस देते हैं गुनगुना, उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिला देते हैं और उसको मुंह में ऐसे रखने के लिए बोलते हैं, तो उससे अरुचि का नाश होता है। नेक्स्ट, अगर शीत पित्त का पेशेंट आता है, अर्टिकेरिया का पेशेंट आता है, तो अदरक स्वरस को पुराना गुड़ के साथ कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, तो जिससे शीत पित्त का नाश होता है। नेक्स्ट हम लोग शुंठी का आम एक प्रयोग देखते हैं। तो अगेन अग्निमांद का पेशेंट आता है, तो शुंठी हरितकी के चूर्ण को, शुंठी के चूर्ण को इक्वल अमाउंट में लेके गुड़ या सेंधो लवण के साथ उसको लेने के लिए बोलते हैं, तो उससे अग्निमांद का नाश होता है। नेक्स्ट है, अगर परिणाम शूल यानी कि डिओडेनल अल्सर का पेशेंट आता है, तो उसको शुंठी कल्क, तिल तेल और गुड़ इन तीनों को मिला के उसको कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं मिल्क के साथ, जिससे परिणाम शूल तो ठीक होता ही है और आमवात में भी ये बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट, अगर विसूचिका का पेशेंट आता है, तो उसमें विसूचिका में क्या होता है, छर्दी भी होता है और डायरिया भी होता है, तो अगर इस ऐसा पेशेंट आता है तो उसको क्वाथ लेने के लिए बोलते हैं, शुंठी और बिल्व का क्वाथ मिक्स करके लेने के लिए बोलते हैं, जो कि यूज़फुल होता है डायरिया और छर्दी दोनों में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके डोजेज। तो अगर स्वरस ले रहे हैं तो 3 to 10 ml उसको लेने के लिए बोलते हैं, अगर चूर्ण दे रहे हैं तो 720 mg से 1.5 ग्राम तक लेने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके फॉर्मुलेशन, क्या क्या फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो पहला है नागर आदि तैल्य। नागर जो है वो शुंठी का पर्याय है, तो उसी नाम से ये प्रोडक्ट जो है वो चलता है, जैसे नागर आदि तैल्य है तो वो मुख रोग में हम लोग देते हैं। सेकेंड है नागर आदि चूर्ण, जो कि ग्रहणी दोष और अर्श में देते हैं। और थर्ड है शुंठी का कषाय, जो कि अग्निमांद, काश और शूल में हम लोग देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट के बारे में। टू इवेल्युएट द एंटी ग्लाइकेटिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले समझते हैं एंटी ग्लाइकेटिंग होता क्या है। तो एंटी ग्लाइकेटिंग एक एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस का टू प्रिवेंट और रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकेशन। अब ये ग्लाइकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें बेसिकली शुगर जो है, शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन या फिर लिपिड के साथ जाके बाइंड हो जाता है और एक एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है एजिंग को और वेरियस डिजीज़ ये कॉज करता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ वगैरह हो गया, या फिर जो न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसका कॉज करता है। ठीक है, तो रिसर्च में हम लोग यही देख रहे थे जिंजीबर ऑफिसिनालिस में ये एंटी ग्लाइकेटिंग पोटेंशियल है या नहीं है, एंड डिले ऑफ द डायबिटिक कैटरेक्ट इन रैट्स। तो रिजल्ट क्या निकला, इट इंडिकेटेड दैट जिंजर वॉज इफेक्टिव अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक कैटरेक्ट इन रैट्स मेनली थ्रू इट्स एंटी ग्लाइकेटिंग पोटेंशियल एंड टू अ लेसर एक्सटेंट बाय इनहिबिशन ऑफ द पॉलियोल पाथवे। तो जिंजीबर ऑफिसिनालिस में एंटी ग्लाइकेटिंग पोटेंशियल होता है, जो कि डायबिटिक कैटरेक्ट को प्रिवेंट करता है, डिले करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आता ही है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, शुंठी निर्माण विधि लिखें, तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आर्द्र कंद को आर्द्रक तथा लेखित यानी कि उसको स्क्रैप करना है, और अलेखित अनस्क्रैप को शुष्क कंद को शुंठी कहते हैं। तो पहले क्या बोल रहे हैं कि अगर आर्द्र कंद है उसमें अगर वाटर कंटेंट है तो उसको आर्द्रक कहते हैं, और लेखित या फिर अलेखित और शुष्क है वो कंद, तो उसको हम लोग शुंठी कहते हैं। नेक्स्ट है बांस के तीक्ष्ण टुकड़े से रगड़कर अदरक की त्वचा हटा देते हैं। तो बेसिकली जो ऊपर की जो त्वचा है अदरक की, उसको बांस के तीक्ष्ण टुकड़े से उसको रगड़कर हटा देते हैं। उसके बाद पानी से धोकर 5 से 12 दिनों तक सुबह धूप में और उसके बाद छाये में सुखाते हैं। तो जब हम लोग त्वचा को हटा देते हैं तो क्या करते हैं, पानी में धो के रखते हैं उसको 5 से 12 दिनों तक, और फिर उसको सुबह धूप में और उसके बाद छाये में सुखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टुकड़ों को सफ़ेद और चिकना बनाने के लिए अदरक को 1 दिन पानी में डुबा के उसके बाद गाढ़े चूने की पानी में, चूने का पानी कितना लेना है, 12 लीटर,
12 लीटर यानी कि 1 किलो चूना लेना है, उसमें रखते हैं। तो अदरक जो है, जो भी टुकड़ा है, उसको और भी ज़्यादा सफ़ेद और चिकना बनाने के लिए उसको एक दिन पानी में डुबा के रखते हैं और उसके बाद पानी से निकाल कर 12 लीटर चूना का पानी लेते हैं, उसमें रखते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद हम लोग जब वो तैयार हो जाता है तो उसको धूप में सुखाकर जो भी टाट का टुकड़ा है, अदरक का टुकड़ा है, उसको रगड़ देते हैं, जिससे उसमें सफ़ेदी और चमक आ जाती है और उसको हम लोग शुंठी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने शुंठी का रिवीजन कर लिया है। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।